एक आतंकी साजिश के चलते एनआईए ने पुलवामा और शोपियां में 5 लोकेशंस पर रेड की है, जिसमें ओजीडब्ल्यूज के घरों पर और अन्य जो आतंक के समर्थक हैं उनके घरों पर जो है वो रेड की गई है। इसमें बताया जा रहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है कश्मीर में टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जब उन्होंने हाइब्रिड टेररिस्ट को लेकर आप जानते हैं कि वो आतंकी जो आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद वापस से रूटीन लाइफ में शामिल हो जाते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि वो भी आतंक के समर्थक हैं या वो भी आतंकी घटनाओं में जुड़े हुए हैं। उन हाइब्रिड टेररिस्ट और ओजीडब्ल्यूज के घरों पर जो है वो रेड डाली गई और उसमें बताया जा रहा है कि ये जो ओजीडब्ल्यूज और हाइब्रिड टेररिस्ट थे ये पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए थे, जिनमें अब नाम बदल कर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन सामने चल रही हैं। चाहे द रेजिस्टेंस फ्रंट हो जो कि एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है लश्कर तोयबा की, या उसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन की शैडो ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू कश्मीर, मुजाहिदीन गजवतुल हिंद जम्मू कश्मीर, फ्रीडम फाइटर्स कश्मीर टाइगर्स, PAAF, ये सारी जो हैं वो लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अलकायदा, इन सभी पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की शैडो ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती हैं। यानी कि लोग वही हैं, आतंकी वही हैं, बस मुखौटा दूसरा पहना हुआ है। इन रेड्स को लेकर भी बताया गया कि डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं, डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं, जिसमें काफी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मौजूद था कि किस तरीके से कश्मीर घाटी में ड्रोन्स के जरिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है वो भेजी जा रही थी, या फिर जो नारकोटिक्स हैं वो स्मगल की जा रही थी। उसके अलावा IEDs, बॉम्ब्स, ये स्टिकी बॉम्ब्स, ये सारी चीजों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाने वाला था और ये सारा का सारा जो कॉन्ट्राबैंड है ये किस तरीके से स्मगल किया जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था, उसको लेकर इंक्रिमिनेटिंग डिजिटल डिवाइसेस में एविडेंस जो है वो एनआईए की टीम्स को मिले हैं। ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो टेरर इकोसिस्टम है उसमें ओजीडब्ल्यूज का कितना बड़ा रोल है, उसी को ध्यान में रखते हुए एनआईए जो है फ्रीक्वेंटली इस तरीके की रेड्स करती है। साथ ही में ये एनआईए ने एक सो मोटो केस भी जो है वो जून 21, 2022 को रजिस्टर किया था, जिसमें इसी तरीके से ये जो ओजीडब्ल्यूज हैं और कौन वो लोग हैं जो लगते आपके और मेरे जैसे हैं लेकिन वो जो आतंक के समर्थक हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनआईए ने एक सो मोटो केस रजिस्टर किया था। उसी के चलते जो है ये टीम्स रेड्स करती हैं और जो 5 लोकेशन पर रेड्स की गई है इसमें बताया जा रहा है कि मालूम करने की कोशिश की गई कि स्टिकी बॉम्ब्स, मैग्नेटिक बॉम्ब्स, IEDs, नार्कोटिक सब्सटेंसेस उन्हें किस तरीके से कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, ये कौन सा नेटवर्क था जो एक जगह से दूसरी जगह ये सारा सामान, ये सारा कॉन्ट्राबैंड पहुंचाता था और उसका इस्तेमाल फिर जो है वो आतंकी वारदातों के लिए नार्कोटिक स्मगल करता था ताकि पैसे इकट्ठे हो और उस पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया जाए। और इसी तरीके से ये सारी आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे थे ताकि कोई आतंकी वारदात जो है उसे अंजाम दिया जा सके। इस टेरर कॉन्स्पिरेसी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जो बैंड आउटफिट्स हैं, पाकिस्तान बैक टेरर आउटफिट्स हैं, वो किस तरीके से साइबर स्पेस में भी यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे आतंकी सोच विचार को प्रोपोगेट करने के लिए, और साथ ही साथ उसका जो फिजिकल स्पेस है उसका इस्तेमाल कर रहे थे जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं करने के लिए। ये जो स्टिकी बॉम्ब्स, IED और स्मॉल आर्म्स हैं उनको लेकर भी इंफॉर्मेशन गैदर की गई है और सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है युवाओं को रेडिकलाइज करने के लिए, उसको लेकर इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो है एनआईए की टीम्स को इन रेड्स के दौरान मिले हैं। जो 5 रेड्स हुई हैं पुलवामा में और शोपियां डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं, लेकिन आने वाले समय में इसी केस की इन्वेस्टिगेशन के चलते अन्य रेड्स भी जम्मू कश्मीर में होना लाजमी है, अन्य रेड्स भी जम्मू कश्मीर में हो सकती हैं।